हेलो दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे एक और नए व्लॉग में। आज है नवरात्रि का फर्स्ट डे। तो ये मॉर्निंग से शुरू हो रहा है। आज मैं उठ गई थी जल्दी, तो बच्चों को मैंने खाना वाना देकर स्कूल भेज दिया। आज उनका लास्ट वर्किंग डे था स्कूल में। तो हम मेरा हस्बैंड का तो फास्ट है, तो हम लोगों का जो आज ब्रेकफास्ट का टाइम है वो बच जाएगा। तो मैंने वही रात को सोचा था कि थोड़ा सा साफ़ सफाई हो जाएगी, जाले वाले में झाड़ लूँगी। थोड़े पंखे पे मैंने ऐसे ही झाड़ू मार दिया। बाकी इसके लिए थोड़ा सा मैं क्या होता है, बेड पे ही एक स्टूल रख के अच्छे से पहले सूखे कपड़े से देन फिर गीले कपड़े से इसको मैं साफ़ कर लेती हूँ। तो अभी मैंने ऐसे ही झाड़ दिया है। तो अब मैं ये अंदर के कमरे में मैंने झाड़ चुकी हूँ। तो अब मैं बेडशीट वगैरह चेंज कर रही हूँ। तो ऐसे ही क्या है, आज पूरा मैं कर्टेन वगैरह सब कुछ चेंज करने वाली हूँ। तो ये है कि सुबह सुबह माइंड सेट मैंने एक दिन पहले कर लिया था, तो इतना मुझको हार्ड एंड फास्ट नहीं है। क्या होता है, कोई भी आप बड़ा काम अगर कर रहे हो घर का, तो क्या है, एक दिन पहले आप सोच लो। तो इससे कि माइंड रिलीफ रहता है कि हमें पता होता है हमें ये काम करना है, तो ये निपट जाएगा, तो इस काम से हम फ्री हो जाएंगे। तो इसी तरीके से आज थोड़ा सा मेरा सफाई सफाई अभियान थोड़ा लंबा चलने वाला है। चलिए, थोड़ा सा मुझे कुछ और भी डिस्कस करना था आपका। जैसे कि आपने मेरे लास्ट व्लॉग में देखा होगा, कल बच्चों का एग्ज़ाम तो था नहीं, तो घर पे ही थे। एग्ज़ाम मतलब एक दो दिन पहले ख़त्म हो चुके हैं उनके। तो वो घर पे बैठ के अपनी एक्टिविटीज़ कर रहे थे। तो मैंने उनको वही लगाया था कि अब आज मोबाइल नहीं देखोगे। जैसे अब पहले मोबाइल सेंस वो वैसे नहीं देखना है मोबाइल। क्या होता है, उनकी आज वो कुछ प्रोजेक्ट है या होम हमें एग्ज़ाम की तैयारी करनी है, ये सब चीज़ें तो कुछ था ही नहीं। तो मोबाइल का कोई सीन शॉट था ही नहीं। तो इसलिए मैंने उनको लगा दिया था एक्टिविटी में। अब मैंने उनको ये टास्क दिया, जो मर्ज़ी करो। चाहे तुम कुकिंग करना चाहते हो अपनी कुकिंग कर लो, और चाहे आप कुछ एक्टिविटी कुछ बनाना चाहते हो, कुछ मर्ज़ी बनाओ। तो वही कह रहे थे कि थोड़ा सा हम आइडिया के लिए हम फ़ोन में चेक कर लेंगे, कि थोड़ा सा आइडिया ले लेंगे। देन हम उसके बाद वो कोई भी जो करना चाह रहे थे एक्टिविटीज़ वो कर लेंगे। तो मैं तो नीचे आ गई थी अपनी शॉप पर। तो फिर मैंने उनको बोला अच्छा ठीक है। तो वही जब मैं शाम को ऊपर गई तो मैंने देखा, तो एक शोना ने केक बनाया था, बहुत अच्छा चॉकलेट ब्राउनी केक बनाया था। थोड़ी बहुत मीठे ने उसकी हेल्प किया। शोना ने इतना बढ़िया इतना मस्त चॉकलेट केक था। और ऊपर से उन दोनों ने एक और काम किया था, प्रोजेक्ट बनाया था एक बो का, वुलन का ही। उसने धागे से हाथ से, मैं दिखाया आपको लास्ट वीडियो में, तो अब एक बार चेक कर लेना। तो उसमें इतना बढ़िया उन्होंने बनाया है, तो मैं देख के ही शौक हो गई। तो वही चीज़ है, बच्चों क्या क्या होता है कि अगर हम उन्हें कुछ भी फ्रीडम दे दे। अब हम क्या करते हैं कि बच्चों को हमने किचन का काम दे दिया, उन्होंने किचन फैला रखा था पूरा। अब ये ऐसा अगर सपोज़ अगर हम ये करें कि जाएं बच्चों पे चीखना चिल्लाना शुरू कर दे, भैया तुमने ये क्यों कर दिया, ऐसा वैसा फैला दिया, तो बच्चे नेक्स्ट टाइम से क्रिएटिविटी करना छोड़ देंगे। तो उनका जिसमें इंटरेस्ट है उनको खुद से टास्क दे दो, क्योंकि वो इन्जॉय करेंगे उस चीज़ को। और एक चीज़ और सबसे बड़ी बात, अगर बच्चे कुछ भी काम करते हैं तो हमें उसे प्रेज़्ड ज़रूर करना चाहिए, उनकी तारीफ़ करनी चाहिए, ताकि हाँ, वो नेक्स्ट टाइम उस काम को और बेहतर तरीके से करे। और ऐसा नहीं, अगर हमने थोड़ा सा कमियां निकाल दी और ये क्यों वैसा क्यों ऐसा क्यों, तो नेक्स्ट टाइम से इन चीज़ों से अवॉइड ही करेंगे, बचेंगे। क्योंकि आजकल आपको पता ही है कि बच्चों को क्या चाहिए, कुछ माँ पेरेंट्स क्या है, मना कर दे भाई ये मत करो वो मत करो, बस मोबाइल ले लेते हैं बच्चे पकड़ के, अपना गेमिंग चल रही है और अपना वीडियोस वगैरह चल रही है। तो इसी चीज़ों में बच्चे लगे रहते हैं। तो इसी चीज़ को हमने रोकना है, ताकि पढ़ाई के लिए तो देखिए हमें देना ही पड़ेगा। आजकल का टाइम जो है, हर चीज़ उन्हें अपना सर्च करके करना होता है। लेकिन ये कि जितना मैक्सिमम हो सके हम अदर एक्टिविटीज़ में भी उन्हें लगाएं। ये अब मैं बाहर के कमरे में आ गई हूँ, अंदर का मेरा हो गया है क्लीन। अब ये एक स्टूल है लकड़ी का, बस मैं उसी को ही आगे पीछे सरका कर ऊपर चढ़ के ये पर्दे वगैरह हटा लेती हूँ, वरना इतनी लंबी हाइट पे तो कोई नहीं पहुँचेगा। तो मैंने ये एक बड़ा कर्टेन है, तो इसको मैंने हटा दिया। तो अब मैं इस पे ही पोंछ के हाथों हाथ पोंछ के मैं लगा देती हूँ। इस पे कर्टेन भी लगा दिया, साथ में अब जाले भी झड़ जाते। तो ये फिर मैंने इसमें यहाँ पे एसी कवर बाहर बाहर से क्लीन कर दिया है, डस्ट करके डस्टर से। तो फिर अब इसमें दो पर्दे लगते हैं एक्चुअली, एक विंडो का कर्टेन है और एक वो डोर का है। तो मैंने दोनों, फिर इसको मैंने रॉड को पोंछ लिया है। तो अब मैं ब्लू कलर का दो पर्दे इस पे लगा दूंगी। तो ऐसे ही धीरे धीरे मैंने अपना पूरा साफ़ सफाई का रूटीन मेरा चल रहा है। और ये ऑलमोस्ट 9 बजे तक सारा ख़त्म भी हो जाएगा, क्योंकि 9:30 तक मैं फिर रेडी होकर नहा धोकर अपनी पूजा पाठ ख़त्म करके फिर देन मैं अपनी शॉप पे चली जाऊंगी। तो ये मैं बाहर का कर्टेन लगा रही हूँ। दोनों एक साथ ही लगाने पड़ते हैं, क्योंकि रॉड एक ही है।
तो इस तरीके से मेरा काम चल रहा है। तो अच्छा, एक चीज़ और मुझे आप लोगों से डिस्कस करनी थी, जो मैं आपको बता रही थी कि बच्चों का जैसे जैसे मेरे लिए क्रिएटिविटी की है, तो उनकी साथ में मैंने तारीफ़ भी की, तो इतने खुश हुए बच्चे। तो इसी तरीके से आज का टाइम आपको पता ही है कि क्या सर्कमस्टेंसेस चल रहे हैं बच्चों का, चाहे बड़े हों छोटे हों। आपको पता ही है आजकल न्यूज़ सब सुन रहे हैं, ये सब चीज़ें रहती है। तो इसीलिए बच्चों के साथ हमें बॉन्ड बना के रखना बहुत ज़रूरी है, ताकि क्या होता है, बच्चे हमसे शेयर कर सकें कि क्या हो रहा है उनकी लाइफ में और कैसा चल रहा है। तो उसी तरीके से हम उनके मामलों को शॉर्ट आउट, उनको बस ये विश्वास दिखाना है कि पेरेंट्स ही हैं जो आपके साथ हैं हर मुश्किल में। वो आपके साथ रहेंगे, आपकी छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम्स को वही शॉर्ट आउट कर सकते हैं। अगर आप इंडिविजुअल रहकर कोई काम को शॉर्ट आउट करना चाहो तो पॉसिबिलिटी नहीं है। तो वही सब चीज़ें हमें बच्चों से डिस्कस करनी चाहिए। और ये देखिए, कूड़ा इतना हो रहा था टेबल के पीछे, वुडन का टेबल था, तो वो मैं धीरे धीरे इसमें साफ़ कर दिया। तो एक रिफ़िल पड़ी हुई थी, मुझे मिल गई, वो मांग रही थी मीठी कहाँ गई है, तो वो यहाँ पे गिरा रखी है। तो मैंने ये धीरे धीरे पूरा फ्रिज को सरका कर फ्रिज के पीछे से, और ये यहाँ पे टेबल लगा हुआ है हमारा। अभी टेबल मैंने वहाँ पे खींच के ले गई थी, आपने देखा था। तो उसी टेबल को मैं यहाँ पे क्लीन करके वापस से टेबल को जगह पे लगा लूँगी। तो ये लगा दिया है मैंने, ये देखिए धक्का मार रही हूँ एक तरफ से। यही ये मेरा, पहले मैं इसको अंदर के कमरे में ले जाती हूँ, पूरा क्लीन के ऊपर का हिस्सा साफ करके, फिर देन इसको बाहर के कमरे में, इससे कोई मूवमेंट मेरी चलती रहती है टेबल को। तो इसी पे मैं धीरे धीरे से अपना, पहले मैंने सारा सामान बेड पे रख दिया था, अब वापस इस पे लाकर इसको, इसमें जो फालतू का सामान है उसे हटा दूंगी, और जो काम का सामान है उसे मैं रख दूंगी। अब वो छोटा सा रैक मेरा हो गया है क्लीन। अब मैंने क्या करा है, बेडशीट, भागे कमरे की बेडशीट चेंज कर दी है, और अब मैं पिलो कवर चेंज कर रही हूँ। एक्चुअली क्या है, बेडशीट में ना मिक्स में होती है, चाहे कॉटन में कैसी भी तरह की बेडशीट होती है, तो खिसकती है, वो सरकती है, उठोगे बैठोगे तो सिलवटे से पड़ जाती है। तो मैं क्या करती हूँ, बेडशीट के दोनों हिस्सों में, कोने में, उस ये वाले कोने में और उस तरफ से नोट बांध लेती हूँ। नोट बांधने के बाद क्या होता है, उसको खींच के फिर अंदर के टाइटली अंदर आप दबा दीजिए गद्दे के अंदर, तो वो खिसकता नहीं है। नेक्स्ट डे जब आप सफाई करोगे तभी आप उसे हटाओगे, अदरवाइज वो फिक्स्ड रहती है। तो ये टेक्निक काफ़ी अच्छी काम करती है। तो मेरा ये घर का पोछा भी हो चुका है। एक्चुअली क्या, पोछा मैं हाथ से ही लगाती हूँ क्योंकि अच्छे से क्लीन हो जाता है। बाकी फिर वो खड़े होकर वाला मैं अभी तो मैंने फ़िलहाल यूज़ नहीं किया, कभी फ्यूचर में। तो ये बाहर की सफाई भी मेरी शुरू हो गई है। तो पोछा मैंने नीचे तक लगा दिया है। ये सीढ़ियाँ बनी हुई है, तो नीचे से पोछा मार के फिर मैं ऊपर आ जाऊंगी। अब क्या है, थोड़े से गेट, क्या होता है कि जैसे जैसे हम झाड़ू मारते हैं, तो ये झाड़ू से हम गेट वेट पे तो मार तो लेते, साफ हो जाते हैं, लेकिन वो कि जो अंदर की ये जालियों पे धूल बैठ जाती है, तो वो कपड़े के बिना साफ नहीं होती। तो भाई हफ्ता 10 दिन में जैसे मुझे टाइम मिलता है, डेली तो खैर नहीं हो पाता, झाड़ू से मैं झाड़ू ऐसे ही मार देती हूँ, लेकिन ये हफ्ते में या 10 दिन में मैं एक बार इस पर गीले कपड़े से पोछा, मतलब गीले कपड़े से पोंछ के इसको क्लीन कर लेती हूँ। तो इस तरीके से मेरी सफाई हो चुकी है। तो आ गई हूँ मैं नहाकर। तो तो अब मैं रेडी हो जाऊंगी, अब पूजा पाठ करनी है, तो अपना वो अगला काम शुरू करते हैं। तो इस तरीके से अपना काम भी निपट चुका है, और हमारा टाइमली हम रेडी भी हो जाएंगे। तो आज मैं पहन रही हूँ ब्लू कलर का सूट, अभी मैं आपको दिखाऊंगी। तो एक्चुअली क्या है, मेरा फर्स्ट और लास्ट फास्ट रहता है, क्योंकि पूरे में से रखे नहीं जाते, सर में दर्द हो जाता है, सर्वाइकल का इशू है, तो उस वजह से ज़्यादा ही पेन हो जाता है, गैस बन जाती है सिर में। तो और फिर रात का खाना, फिर वो सब शॉप पे, फिर बच्चे, फिर बड़ा मुश्किल हो जाता है टास्क मेरे लिए। तो इसीलिए मैं फर्स्ट और लास्ट रखती हूँ, हस्बैंड पूरे फास्ट रखते हैं। तो अब ये शुरू मैं प्रेस कर रही हूँ। ये सूट है बहुत ही प्यारा, डार्क ब्लू कलर का है। ये मैंने लास्ट राखी पे पहना था, अभी जो गई है राखी पे। ये रियॉन फैब्रिक में बहुत ही सॉफ्ट लाइट वेटेड सूट है, और फॉयल प्रिंटिंग हो रखी है इसमें पूरी। ये देखिए, अभी दिखाती हूँ आपको। ये देखिए, बहुत ही सुंदर सूट है। इसमें नेक पे एक पट्टी लगी हुई है, इसमें मोतियों का पूरा काम है। इसका दुपट्टा तो इतना बढ़िया है, मस्त लग रहा है बिल्कुल। सूट इतना प्यारा, सॉफ्ट, लाइट वेटेड, तो इसमें देखने में बहुत खूबसूरत सूट है। इसका मैं आपको बॉटम का दिखा देती हूँ। इसके बॉटम पे भी एक पट्टी बनी हुई है, बहुत ही, इससे लोअर भी इसका बहुत खूबसूरत लग रहा है। तो बैक साइड दरवाजे के पीछे का प्लीज़ अवॉइड कीजिएगा। एक्चुअली क्या, कपड़े सुखाने के लिए डाल रहे हैं, क्योंकि बारिश काफ़ी तेज़ आ रही है, तो इसलिए थोड़ा सा घर फैला फैला है कपड़ों के का।
तो ये मैंने चूड़ियाँ 2-2 डाल लिए हाथों में। अब मैं चली गई पूजा के लिए। एक्चुअली पूजा का जो हमारा मंदिर बना है वो फर्स्ट फ्लोर पे है, मम्मी पापा वाले रूम में। तो ये मंदिर को हस्बैंड ने बहुत अच्छे से सजा दिया, क्योंकि पूरे नवरात्र रखते हैं, तो तसल्ली से पूजा पाठ करने के बाद उन्होंने कर चुके थे, वो ऊपर जा चुके थे। तो मैं वापस आ गई हूँ पूजा पाठ करके। तो थोड़ा सा अपना कुछ रह गया तो उसे देख के फिर वापस से मैं भी शॉप पे जाऊँगी। ये सूट इतना मस्त लग रहा था, कि इतना सॉफ्ट, इतना लाइट वेट, आज माइंड भी इतना रिलीफ सेट लग रहा था, जैसे कि मज़ा ही आ गया। कि नवरात्रि अलग ही फीलिंग होती है ना, कि हाँ भाई आज है कुछ, थोड़ा सा फिर वही सब चीज़ें कॉम वॉम फिर मैंने कर लिया। तो इस तरीके से एक्चुअली क्या, अभी साइड में थैले जो पड़े हैं वो मैंने परसों 2-3 दिन पहले डी क्लटर किया था, आधा सामान कर दिया, एक साइड का किया है। अभी कुछ रह गए, अभी कपड़े और भी हटाने, कुछ बच्चों के हटाने, कुछ अपने हटाने। तो उसी तरीके से जितना जो हो पाएगा धीरे धीरे मैं एक तरफ ढेर लगाती चलती हूँ कमरे में। अपने लिए अपने आप, तुम्हारे लिए बना रहा हूँ। अच्छा मेरे लिए चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय, टेक केयर, स्टे हेल्दी, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। बाय बाय।